अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ। आज हम पिछले जो हमने काम किया उससे आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम पे हमने राउटिंग की थी और नेस्टेड राउटिंग की थी। और नेस्टेड राउटिंग और राउटेड और दोनों को हमने लिंक्स दिए थे, यानी लिंक्स के ज़रिए से, ताकि हमारे क्लाइंट को राउट जानने की ज़रूरत ना पड़े, वो लिंक्स के ज़रिए से उस मतलूबा पेज तक पहुंच जाए। तो इस तरह हमने ये अबाउट पेज बनाया था, कॉन्टेक्ट अस, फिर शॉप के अंदर क्लोथ्स, फिर वॉचेस और इस तरह टॉयज। और जब हम इनको क्लोथ्स के ये वाला एड्रेस देते थे, ये वाला एड्रेस, तो हम इस पेज पे पहुंच जाते थे। इसी तरह जब हम वॉचेस का ये एड्रेस देते थे तो हम इस पेज पे पहुंच जाते थे। और इसी तरह हम जब टॉयज का एड्रेस ये वाला देते थे तो हम या इसके लिंक को क्लिक करते थे जो हमने जिस पे ऑलरेडी प्रोग्राम करके एड्रेस फीड किया था, तो हम इस पेज पे पहुंच जाते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि शॉप के अंदर ये हमने एक किस्म का कैटेगरी कैटेगरी ये पेज बनाया था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें, यानी कि 1000 या 100, चले 100 ही कैटेगरीज अगर हैं, तो हम क्या 100 पेजेस बनाएंगे? 100 पेजेस बनाना तो हमारे लिए मुश्किल है, जबकि उस पे डाटा का पैटर्न भी एक तरह का है, यानी वो जो एक तरह का होगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको शो करने का। उसको यूआई भी एक तरह का होगा, यूजर इंटरफेस। तो फिर हम क्या करें ऐसा कि जो हमें ये इतने पेजेस ना बनाने पड़े? तो उसके लिए आज हम यूज करेंगे डायनामिक राउट्स का। डायनामिक राउट्स जो है उस पे ये होगा कि आपको ये सारे पेजेस जो बना रहे हैं और ये वाला डेटा जो आप दिखा रहे हैं, इससे आपकी जान छूट जाएगी। आपको शॉप में सिर्फ एक पेज रखना होगा, बाकी जितने भी होंगे, ये तो भी मैंने 3 बनाया ना, आपने फॉर एग्जाम्पल 100 भी बनाया है, तो 100 के 100 आपने खत्म कर देने हैं। 100 के 100 आपने क्या करना है, खत्म कर देने हैं उनको। सिर्फ एक पेज ये रहने देना, एक फोल्डर रहने देना है। और उसके साथ आपने काम क्या करना है, उसके साथ यहाँ पे आपने ये क्लोथ्स नहीं डालना, बल्कि उसके नाम में आपने कुछ भी नाम डाल सकते हैं, एक्स वाई जी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी नाम डालेंगे ये आपको बाद में इसी नाम से कॉल करना पड़ेगा। चले हम इसको नाम दे देते हैं कैट, कैट का नाम दे देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इसका मामला फिनिश नहीं हुआ, बल्कि आपने क्या करना होगा, आपने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स भी डालनी होंगी। इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स डाल के फिर आपको यहाँ पे इसका सिलसिला करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ये देखें आपने, और इसी, अब हमने ये डाल दिया। अब हम जब हम ये डाल देंगे तो अब हमें आज़ादी मिल गई कि हम यहाँ पे इस जगह पे जो चीज लिखेंगे वो हम उस पेज को हम कॉल कर सकेंगे। इवन कि टॉयज आपने लिखा है तो उसको आप इसके अलावा भी और भी जो चीजें लिखेंगे उसको आप ऐसे पेज बनाते जाएंगे, कॉपी। और यहाँ पे जो भी आप लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल टॉयज की जगह पे फर्नीचर लिख लें, फर्नीचर। तो ये भी पेज ओपन होगा, जो चीज आप लिखेंगे वो पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स का लिख लें, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स लिख लें, स्पोर्ट्स। तो ये जो चीज आप लिखेंगे वो पेज ये ओपन कर देगा। तो आज हमने बेसिकली ये बनाना सीखना है। तो जिस तरह से ये वॉचेस इन शॉप पेज आ रहा है, इसी तरह से फर्नीचर इन शॉप पेज आ जाएगा, स्पोर्ट्स इन शॉप पेज आ जाएगा। एक्स वाई जेड जो चीज आप डालेंगे वो यहाँ पे आना, इवन 1 2 3 भी डाल देंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो यहाँ पे आना शुरू होगा। तो अभी हम कोडिंग्स की तरफ चलते हैं। ये हम देखें, ये हमने सारे फोल्डर जो हैं ये डिलीट कर देने हैं। ये हम डिलीट कर देते हैं जनाब। ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए एक ही फोल्डर को लेके उसमें मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा हूँ।
कि आपको पता चले कि ये किस तरह से बनाया जाता है। अगर मैं इसमें काफी सारी चीजें मिक्स कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसमें सब चीजें एंड पे मिक्स भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम ये इस तरह से नहीं करेंगे। अभी हमने ये देखें, सिर्फ शॉप का एक फोल्डर रह गया और इसका एक पेज रह गया। ठीक है, चाहे तो इस पेज को भी डिलीट कर दें, इस पेज को भी डिलीट कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसके अंदर शॉप के अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, याद रखें ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक्स वाई जी भी दे सकते हैं। बस जो भी नाम देंगे वो आगे हमने यूज करना होगा और उसको आप उस तरह से यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं वो जो हमने नाम दिया कैटेगरी का, हम शार्ट दे देते हैं या CAT कैट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और पेज बनाना है, न्यू फाइल पेज डॉट TSX। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ से कोडिंग कॉपी कर लेते, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। चेंज करना है जनाब, इसका नाम रख देना है कैटेगरी, कैटेगरी रख देते हैं, चलेंगे कैटेगरी। और यहाँ पे भी हमने इसको कैटेगरी, अच्छा ये कन्वेंशन देखे मैंने खुद छोड़ दी। पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक हो गया, इसको पहले लेटर को हम कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर देते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पैरम्स, ये पैरम्स क्या होता है, इसको आपने पैरम्स देके और इसकी, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें टाइप भी देनी पड़ेगी, तो ये एनी यूज कर लेनी है। फिलहाल एनी यूज करें, बाद में मैं इसकी मजीद डिटेल में जाऊंगा। आपने एनी यूज कर लेनी है। और यहाँ पे हम वो क्या यूज करते थे देखें, जो हम वहाँ पे यूज करते थे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या, वॉचेस इन शॉप पेज, यानी शॉप पेज हमने रखना है और उससे पहले हमने क्या कर देना है, पेरेंट्स डॉट, अच्छा डॉट के आगे हम क्या डालेंगे, डॉट के आगे हम डालेंगे ये वाली चीज, इधर जो भी होगी XYZ होगी वो डाल दें, कैट लिखी है कैट डाल दें, जो भी है, इधर कोई लिखने की पाबंदी नहीं है। ये देख लें, ये वाली चीज जो है आपने यहाँ पे डाल देनी है जब भी कॉल करना है। पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स जब आप इस जगह पे कोई एड्रेस डालेंगे उसको कैच करके इस जगह शो कर देगा, आईडी में शो यहाँ पे कर देगा। अब ये देखें, मैंने ये कैट डाल दिया और यहाँ पे हमने उसमें क्या लिखा हुआ था, हमने वही पेज बनाना है ना, वैसे ही यहाँ से इन शॉप पेज, तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे इन शॉप पेज। अभी ये एरर दे रहा है, देखें इसमें एरर में क्या वो शो कर रहा है, पैरम डॉट कैट इन शॉप पे, चेक कर लेते। हाँ, ये मैंने पी बड़ा दे दिया था। ये देखें, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इंसान को कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। यानी मैंने पी बड़ा दे दिया था, पेरेंट्स जो है आपने शॉर्ट पी के साथ यूज करना है। तो अब यहाँ पे हमने इसको, ये देखिए वॉचेस इन शॉप में आ गया। अभी हम इसके होम पेज में जाते हैं और वहां से लिंक को क्लिक करते हैं, जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वही चीज ये आ जाएगी। ये देखिए, ये क्लोथ थे, वॉचेस थे और टॉयज थे ना उसमें। अब ये देखिए, मैं क्लोथ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये उसी से खुल रहा है। देखिए वॉचेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये उसी से खुल रहा है, यानी शॉप के अंदर जो हमने डाली हुई है। इसी तरह टॉयज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए सेम पेज उसी तरह से खुल रहा है। अब क्या हुआ है, अब चेंजिंग क्या की गई
कि अब चेंजिंग ये हमने की गई है कि हमने इसके अंदर ये डायनेमिक क्राउड बना दिया है, यानी इसमें कोई भी आप एड्रेस डालेंगे तो खुल जाएंगे। इवन के आप इसमें अगर 1 2 3 इसके तो हमने लिंक बनाए हुए हैं ना, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये भी बता देगा 1 2 3 इन शॉप पेज। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट डाली थी, स्पोर्ट्स डाल देते हैं। तो ये भी, क्योंकि इनके मैंने अभी लिंक नहीं बनाए हुए तो इसलिए मैं इनको कॉल नहीं कर सक रहा वहां पे। चाहे तो वहां पे लिंक बना के कॉल भी कर सकते हैं, बल्कि हम एक लिंक बना भी लेते हैं, ये स्पोर्ट्स का लिंक बना देते हैं या फर्नीचर का बना देते हैं, तो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। लिंक हमने कहाँ पे बनाए थे, ये आपको याद होगा कि ये हमने होम पेज पे बनाए थे। ये देखें, हम इस एक लिंक को कॉपी कर लेते हैं टॉयज का और इसके अंदर और लिंक्स डाल देते हैं, यानी हम जितने भी इसके अंदर डालते चले जाएंगे और वो उस तरह से खोलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इस स्पोर्ट स्पोर्ट यहाँ पे आप स्पोर्ट आइटम लिख दें, जो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट आइटम्स लिख दें, आइटम, ये तो वहां पे दिखेगा ना, ठीक है, आइटम्स लिखते हैं। अब ये देखें, आप होम पेज पे चले जाएं, ये हम होम पेज पे आ गए। अभी ये देखें, ये नीचे स्पोर्ट आइटम भी आ गया है, ठीक है। और जब हम क्लिक करेंगे तो वो देखें, ये हमें उसने स्पोर्ट वाला राउट भी खोल दिया है और साथ स्पोर्ट इन शॉप पेज भी दे दिया है। इस तरह आप जितने भी यहाँ पे डालते चले जाएंगे यहाँ पे, और वो इस तरह से शो करता रहेगा। तो ये कितना आसान काम है कि इतने सारे पेजेस बनाने से हमारी जान छूट गई। सिर्फ एक पेज बनाया और उसमें हमने डाटा डालना शुरू कर दिया। तो इसकी डिटेल्स जो है, क्योंकि इस पे पीछे डाटाबेस वर्क करता है, ये डिटेल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपने सिंपल इसी को याद रखना है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।